दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती पूरी दुनिया में जग जाहिर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब इन दोनों देशों के संबंधों को लेकर तनाव बहुत बढ़ गया था। ये दोनों देश एक दूसरे के विपक्षी पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। यह कहानी आज से लगभग 40 साल पहले की है, जब उस समय भारतीय खुफिया एजेंसी रा और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बीच भारत के ही एक पड़ोसी देश में एक दूसरे के विरोध में जासूसी युद्ध लड़ रहे थे। दोस्तों, क्या है पूरी घटना, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, समय था साल 1984। भारत के ही पड़ोसी देश श्रीलंका में उस समय भारत की खुफिया एजेंसी रा और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। इसका प्रमुख कारण उस समय श्रीलंका में चल रहा गृह युद्ध था। श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत 1973 के दशक में ही हो गई थी। इस गृह युद्ध में एक पार्टी श्रीलंका की सिंहली बहुल सरकार की थी और दूसरा पक्ष उत्तरी श्रीलंका में रहने वाले तमिल अल्पसंख्यक थे। दरअसल दशकों तक श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों ने उस समय सिंहली बौद्ध नेतृत्व वाली सरकार के भेदभाव को सहा और जब अति हो गई तब उन्होंने शस्त्र विद्रोह का रास्ता चुन लिया। इसी से श्रीलंका में लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, जिसे लिट्टे भी कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई। इस पार्टी के पहले नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरण को बनाया गया था। दोस्तों, श्रीलंका के इस गृह युद्ध का मुख्य कारण उस समय वहां की सरकार की गलत नीतियों को भी बताया जाता है, जिसमें दूसरी सबसे बड़ा कारण वह नीति थी जिसके अंतर्गत बहुसंख्यक सिंहल समुदाय के लोगों को पूर्वी प्रांत में बसाया जाने लगा था, जो परंपरागत रूप से तमिल राष्ट्रवादी लोगों की गृह भूमि समझा जाता था। उस समय संघर्ष का तत्कालीन कारण यही माना जाता है। दोस्तों, श्रीलंका का यह गृह युद्ध लगभग 25 वर्षों तक चला था। इस गृह युद्ध में दोनों समुदाय की तरफ से बहुत ही बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उस समय की लिट्टे सरकार द्वारा अपनाई गई युद्ध नीतियों के चलते लगभग 32 देशों ने इसे आतंकवादी गुटों की श्रेणी में डाल दिया, जिनमें भारत और बहुत से यूरोपीय देश भी शामिल थे। दोस्तों, आखिर श्रीलंका के गृह युद्ध में भारत की एंट्री कैसे हुई। दोस्तों, भारत के लिए श्रीलंका का गृह युद्ध एक बड़ी समस्या थी। श्रीलंका एक बहुत ही संवेदनशील लोकेशन पर स्थित देश है और रणनीतिक रूप से भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी भी है। ऐसे में श्रीलंका में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। इस कारण भारत चाहता था कि श्रीलंका में स्थिरता आए। भारत सरकार श्रीलंका के सिंहली बौद्ध बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यक तमिलों के साथ भेदभाव को भी समाप्त करना चाहती थी। इसके लिए भारत ने श्रीलंका की मदद की भी पेशकश की, लेकिन पश्चिमी देशों के हाथों में खेल रहे श्रीलंका की तब की सरकार ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। श्रीलंका में गृह युद्ध भारत में एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी बन गई थी। 1983 में युद्ध शुरू होने के बाद हजारों श्रीलंकाई तमिल भारत आए, इनमें श्रीलंकाई तमिल उग्रवादी भी शामिल थे। इन श्रीलंका के तमिल उग्रवादी समूहों ने अलग मातृभूमि की मांग शुरू कर दी, जिससे भारत के अंदर तमिल अलगाववादियों को बढ़ा मिल सकता था। ऐसे में भारत ने अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए श्रीलंका के गृह युद्ध को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसा दावा किया जाता है कि 1983 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा ने श्रीलंका सरकार से लड़ने के लिए तमिल उग्रवादी समूहों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इसमें लिबरेशन टाइगर तमिल इल्म जैसे समूह शामिल थे। भारत ने श्रीलंका सरकार पर तमिल समूहों से बात करने और युद्ध समाप्त करने का दबाव भी बनाया। दोस्तों, आखिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद श्रीलंका कैसे पहुंची। दोस्तों, इजराइल ने दशकों तक श्रीलंका को सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण दिया था। 1950 के दशक में श्रीलंकाई नौसेना ने
इजराइल से जहाज खरीदे थे। जैसे ही गृह युद्ध शुरू हुआ, श्रीलंका की सरकार को एहसास हुआ कि उसे सैन्य मदद की जरूरत है। श्रीलंका की सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित कई पश्चिमी शक्तियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने सहायता देने से इनकार कर दिया। ऐसे में पश्चिमी समर्थक जेजार जयवर्धने के नेतृत्व वाली श्रीलंका की सरकार ने मदद के लिए इजराइल की ओर हाथ बढ़ाया। इजराइल मदद करने के लिए सहमत भी हो गया और इसीलिए मोसाद श्रीलंका के गृह युद्ध में शामिल हो गई और 1984 तक इजराइल की मोसाद श्रीलंकाई सरकार की सुरक्षा और खुफिया जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद कर रही थी। इसने तमिल उग्रवादियों से लड़ने के लिए एक खुफिया नेटवर्क और अर्धसैनिक यूनिटों को प्रशिक्षण दिया। पूर्व मोसाद एजेंट विक्टर ऑस्ट्रोविस्की की एक विवादास्पद पुस्तक के अनुसार इजराइल इससे भी आगे चला गया। मोसाद ने इजराइल में श्रीलंकाई सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, लेकिन इसने तमिल अलगाववादी समूहों को भी प्रशिक्षित किया। यही नहीं, कथित तौर पर मोसाद ने फर्जी सहायता परियोजना के लिए विश्व बैंक से लाखों डॉलर का धन प्राप्त करके श्रीलंका सरकार को हथियार खरीदने में भी मदद की। मोसाद की मदद से श्रीलंका सरकार ने महावेली नदी परियोजना की एक फर्जी कहानी तैयार की। इसका उद्देश्य श्रीलंका को सिंचाई में सुधार और बिजली उत्पादन में मदद करना था। इजराइल ने विश्व बैंक, अमेरिका, जापान, जर्मनी और अन्य शक्तियों को श्रीलंका के वित्त पोषित करने के लिए मनाने में मदद की। श्रीलंका को मिले लाखों डॉलर का इस्तेमाल सेना के लिए हथियार खरीदने में किया गया। लेकिन भारत उस समय श्रीलंका में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की उपस्थिति से बहुत चिंतित था। भारतीय खुफिया एजेंसी रा तमिल विद्रोहियों को प्रशिक्षण दे रही थी, जबकि मोसाद श्रीलंका सरकार के सैनिकों को उनसे लड़ने में मदद कर रही थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक बार सार्वजनिक रूप से भी कहा था, हमें विदेशी सैनिकों की उपस्थिति या किसी भी तरह का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। हालांकि श्रीलंका में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मौजूदगी ने भारत और इजरायल संबंधों को बहुत प्रभावित किया था। तब दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं थे, लेकिन 1980 के दशक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की कुछ उम्मीद थी। श्रीलंका में इजरायल की उपस्थिति भारत के हितों के विरुद्ध थी, जिससे इस प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा। भारत नहीं चाहता था कि विदेशी ताकतें उसके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी देश में दखल दें और 1987 में भारत ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में कहा गया था कि श्रीलंका सरकार विदेशी सैन्य और खुफिया बलों को नियुक्त नहीं करेगी। इसका लक्ष्य इजराइल और अमेरिका थे। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।